मिंबर नूर पर जलवा फरोज बावक़ार उलमाए इकराम, रहनुमाए दीन मिल्लत, तलबाए किराम व दीगर सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना नबीना हबीबिना मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इस्लाह माशरा जश्न दस्तारबंदी के नाम से इस जलसे को मौसूम किया गया है। इंशाअल्लाह मैं दोनों ही चीज़ों पर रोशनी डालूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो खातून यहाँ तक आ रही हैं अब ना आए। कोई भी खातून यहाँ पर पैसे देने के लिए ना आए। मेरी गुजारिश है कि अगर देना है तो वहाँ किसी मर्द के जरिए आप यहाँ पैसा पहुँचा दीजिएगा, लेकिन आप नहीं आइएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कुछ देर आपसे वाज़ व नसीहत करूँगा। मेरी गुजारिश है कि आप पुरसुकून रहकर थोड़ी देर सुन लें बस। अब कोई हंगामा ना करें बीच में। इस तकरीर के बाद जो होगा होगा, उससे बीच में कुछ ना हो, क्योंकि जहन भटक जाता है। अभी हमारे आज़म भाई साहब क़िबला बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी नात पढ़ी, उसके बाद मनक़बत पढ़ी, मदरसे के ताल्लुक़ से कलाम पढ़ा। लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहे थे और शानदार पढ़ रहे थे, इस हिसाब से वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। जब कोई इतना अच्छा पढ़े, बेहतरीन पढ़े और मेहनत भी करे, मोहब्बत का इज़हार भी करे, तो आपको भी चाहिए कि आप मोहब्बत का इज़हार करें। ये ज़रूरी होता है। सामने वाला मेहमान जो है खुश हो जाता है और उसको भी लगता है कि आप सही में सुन रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप मोहब्बत का इज़हार किया करें। हमारे मौलाना इब्राहिम रज़ा साहब क़िबला ने ये सब कुछ सजाया और मौलाना इब्राहिम रज़ा साहब क़िबला ये मदरसा जो चला रहे हैं, इनकी बहुत मेहनतें हैं, बहुत मेहनतें हैं। मैं कुछ दिन कबल, ये गांव है ना यहाँ पर पास में पानू वाला, यहाँ पर बयान करने के लिए आया था, तो हज़रत से मुलाकात हुई थी। तो हज़रत बताने लगे मदरसे के ताल्लुक़ से, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया कि एक बंदा इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत करता है ताकि लोग हमारे इलाके के दीन सीख जाएं। हमारे इलाके के जो बच्चे हैं वो आवारा ना घूमें, बल्कि दीन से मुंसलिक हो जाएं, दीन से उनका राब्ता कायम हो जाए, कुरान से जुड़ जाए, उनके सीनों में कुरान पेवस्त हो जाए, कुरान की अजमत व मोहब्बत उनके दिलों में बैठ जाए। इसलिए बंदा दिन और रात मेहनत करता है। अल्लाह ताला इन मौलाना साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, दारैन की नेमतों से अल्लाह माला माल फरमाए, और इनकी जितने भी मकासिद हसना इससे मुंसलिक हैं, अल्लाह तमाम को अपने करम से पूरा फरमाए। और ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है, जो इनका मकसद है इस मदरसे के ताल्लुक से कि हमारी कौम दीन सीख जाए, दीन से लोगों का राब्ता मजबूत हो जाए, इंशाअल्लाह ख्वाब ये पालेंगे और शर्मिंदे ताबीर आप करेंगे।
इंशाअल्लाह आप उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। आपकी मोहब्बतें अगर बनी रही, मौलाना इब्राहिम रजा साहब के हौसले बुलंद होंगे, तो इसी मदरसे को इंशाअल्लाह आपके इलाके का अजीमुशान मदरसा बनाया जाएगा। कहिए इंशाअल्लाह, हर बंदा कहे इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह के साथ साथ आपका सहयोग, आपकी मोहब्बतें, आपका ताउन, आपका प्यार, साथ में आपकी मेहनतें इनके साथ होना जरूरी है। ये चीजें रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। आपके इलाके का नाम होगा, आपके कुर्बो जवार में जो बच्चे होंगे इंशाअल्लाह वो दीन से क्या ना फैज हासिल करेंगे, दीनदार बच्चे होंगे और ये दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इन बच्चों को देख रहे हैं ना, जिनकी दस्तार है आज। कायनात में सबसे हसीन इस वक्त अगर आप कोई है कायनात में सबसे हसीन, तो ये बच्चे हैं। सबसे हसीन जगह अगर कायनात में कोई है तो ये मदरसे हैं। हदीस सुनाता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा अवालाहु औ मुअल्लिमुन औ मुतअल्लिम। अद्दुनिया मलऊनतुन, दुनिया मलऊन है और दुनिया में जो कुछ है सब मलऊन है, इल्ला ज़िक्रुल्लाहि, सिवाय अल्लाह के जिक्र के, व मा अवालाहु, और जो इल्म के हलाकात हैं, मदरसे, मस्जिदें, मकातिब, मदारिस और ये तमाम तलबा उसमें पढ़ने वाले, ये जो इल्म के हलकात जितने भी हैं जहां दीन सिखाया जाता, ये मलऊन नहीं है। औ मुअल्लिमुन, या इल्म दीन सिखाने वाला, औ मुतअल्लिमुन, या इल्म दीन सीखने वाला, ये मलऊन नहीं है। कायनात में हर शय मलऊन है। अब देखो ये कितने हसीन लोग होंगे जिनको मलऊनियत से परे रखा गया, दूर रखा गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम कुरान से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा कुरान से दूर होता चला जा रहा है। मुसलमान कुरान से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग सो रहे हैं फजर में, जब कुरान की तिलावत करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, आंखें खुले अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, लोग सोते हैं। मैंने देखा कुरान से लोगों को दिलचस्पी नहीं। एक जमाना था, एक दौर गुजरा कि जब गलियों से गुजरते थे तो हर घर से कुरान पढ़ने की सदाएं आती थी। लेकिन आज ये हाल है, जब गुजरते हैं तो टीवी की आवाज आती है, मोबाइल में रील्स की आवाज आती है, ड्रामों की आवाज आती है, फिल्मों की आवाज आती है, झगड़ों की आवाज आती है, फसाद की आवाज आती है, लेकिन कुरान की आवाज नहीं आती। कुरान की आवाज नहीं आती। हालांकि सबसे अजीम शय कुरान है। कायनात में सबसे अजीम शय कुरान है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बोली है, अल्लाह की सिफत है इसके अंदर। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे मोहब्बत किया गया। हम दुनिया की किताबें बहुत शौक से पढ़ते हैं, अखबार गांव में बहुत शौक से पढ़ा जाता है। मैंने देखा है घर घर में अखबार आ रहे हैं आजकल। लोग सुबह उठ के 2-2 घंटे अखबार पढ़ते हैं, लेकिन आधा घंटा कुरान की तिलावत नहीं करते। जानते हो, हर किताब लिखने वाला किताब के शुरू में या आखिर में लिखता है कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाओ तो इत्तला कर देना, अगर इसमें कोई कमी पेशी हो गई हो, कुछ गलती सरजद हो गई हो, तो फला फला रास्ता दिया जाता है कि इस रास्ते पर हमको इत्तला फरमाते कि ये गलती वाक़ई हो गई, तो उसको दोबारा जो एडिशन छपेगा उसमें उसकी इस्लाह कर दी जाएगी। लेकिन कुरान वाहिद एक किताब ऐसी है, जब शुरुआत हुई कुरान की तो शुरू में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और किताबें होंगी जिसमें गलती की गुंजाइश होगी, और किताबों में गलतियां देखिएगा। ये कुरान वो है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक की शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें गलती तलाश नहीं करना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को पढ़ना शुरू कराया तो पहले ही वाज़ेह कर दिया, गलतियां नहीं निकालना, इसलिए कि ये मेरा कलाम है, मेरा कुरान है जो गलतियों से बिल्कुल पाक है। अखबार में 1000 झूठ मिलेंगे, 1000 झूठ, लेकिन हम उसको सच मान के 2-2 घंटा पढ़ते हैं, 2-2 घंटा वक्त बिताते हैं। रोज पढ़ना है,
मैंने जिसका देखा है किसी का अखबार पढ़ना कज़ा हो जाए तो उसको मलाल होता है। जो रोज अखबार पढ़ते अगर एक दिन छूट जाए तो मलाल करते हैं। बताओ तो सही प्यारे, अखबार छूट जाए तो मलाल करते हो, कुरान छूट जाए तो तकलीफ नहीं होती? कुरान की तिलावत नहीं करते तो मलाल नहीं होता? तो एहसास उजागर नहीं होता कि हमने कुरान की तिलावत नहीं की? प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान से वाबस्तगी इख्तियार करो, कुरान को अपने सीनों में बसाओ, कुरान को अपने सीनों से लगा लो, इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो, और हर उस शख्स से मोहब्बत करो जो कुरान को याद करता है, कुरान को पढ़ता है, उससे मोहब्बत किया करो, उससे प्यार किया करो। लेकिन आज हमारा हाल उल्टा है, हम दुनियादार से तो मोहब्बत करते हैं, कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत नहीं करते। हमने यहां तक देखा है कि गांव में भी अब लोग आती हैं, वो वैन्स आती हैं कि बच्चा सेंट पॉल में पढ़ता है, सेंट मैरिज में पढ़ता है, सीसीए में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। सुबह 7 बजे 6 बजे वैन्स आ जाती हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, बच्चों को माएं 4 बजे उठ के तैयार करना शुरू कर देती हैं, लंच बॉक्स तैयार कर दिया जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने गांवों में ये देखा है कि 4-4 बजे 5-5 बजे माएं उठ जाती हैं, बहनें उठ जाती हैं, अपने भाई को, अपने बच्चों को माएं तैयार करती हैं, बहनें अपने भाइयों को तैयार करती हैं, इसलिए कि 7 बजे 6:30 बजे 6 बजे अभी कॉन्वेंट की बस आ रही होगी, उसकी गाड़ी आ रही होगी, उसको ले जाया जाएगा, इसलिए उसको तैयार कर दिया गया, अच्छा लिबास पहना दिया गया, अच्छी ड्रेस पहनाने के बाद लंच बॉक्स दे दिया गया, इंटरवल के लिए उसको अलग से अखराजात दे दिए गए, माहाना फीस अच्छी खासी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चंद इंग्लिश के वर्ड्स बोलना शुरू करता है तो इसका बाप इसे प्यार करे, माँ इसे प्यार करे, भाई इसे प्यार करे, बहनें इसे प्यार करें, हर कोई इससे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के चंद वर्ड्स बोलता है, इंग्लिश के चंद वर्ड्स बोलना शुरू किया, माँ को प्यार आया, भाई को प्यार आया, बाप को प्यार आया, बहनों को प्यार आया, मोहल्ले वालों को प्यार आया, रिश्तेदारों को प्यार आया, अजीजों कारिब को प्यार आया। किस लिए? कि ये कुरान, ये थोड़ा इंग्लिश का वर्ड्स बोलने लगा, इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लगा। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, बच्चा बोलना शुरू करे, सारे लोग प्यार करना शुरू कर देते। लेकिन इसका हाल ये है कि जब ये बैग को उठाता है तो पीठ पे डालता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जानता है, इसको मालूम है जो पीठ पे डाल रहा है ये दुनिया का इल्म है जो पीछे रह जाएगा, जो पीठ के पीछे रह जाने वाला है, इसलिए बैग को पीछे डाला जाता है। लेकिन यही हाल है कि मस्जिद में 7 बजते हैं, मौज़िन ऐलान लगाता है कि मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिद में चले आए। न बाप को फिक्र, न माँ को फिक्र, न भाई को फिक्र, न बहनों को फिक्र, न कोई लंच बॉक्स है, न इंटरवल के लिए कोई पैसा है, न कोई महाना ची खासी फीस है। प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी को परवाह भी नहीं। अब किसी को तौफीक हो जाए तो बच्चा खुद उठे, रेट निकल रही है, गंदे कपड़े हैं, खुद ब खुद उठता है, मस्जिद में जाता है, अच्छे से वुजू करता है, हाथ मुंह धोने के बाद, कुल्ली करने के बाद प्यार से कुरान को, पारे को, कायदे को उठाता है, चूमता है, चूमने के बाद सीने से लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये खुदा का दीन है जो हमारे सीने में पेवस्त होकर मेरे रब की बारगाह तक मेरे साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए वो सीने से लगा लेता है। अब मैंने देखा जिनके घरों में इंतकाल हो जाना, बाप का, बहन का, बेटी का, भाई का, किसी का इंतकाल हो जाए, मदरसे में 20 चक्कर लगाएंगे, हजरत 10वां करा दो, हजरत 20वां करा दो, हजरत दुआए मग़फ़िरत करा दो। अच्छा ही नहीं, ये बात खूब मालूम है कि उलमा की दुआ से, तलबा की दुआ से, दीनदारों की दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमकिन है कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसीलिए तो ये मदरसों में आता है, जिन कॉलेजों में 10,000 रुपया माहाना भरता है उसके टीचर को कभी बुलाकर नहीं लाएगा। जहां पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, 3-3 ड्रेसेस हैं, माहाना 10,000 12,000 रुपया खर्चा है, उन टीचरों को कभी बुलाने नहीं जाएगा। और ना कभी बच्चे से कहेगा बेटा जो तूने पढ़ा है चल बाप की कब्र पर बख्श दे चल के, क्योंकि वो जानता है इसने पढ़ा है सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, पिग माने सुअर।
P for pig। अगर इससे कहा जाए अपने बाप की कब्र पर जो तूने पढ़ा है वो बख्श दे, बताओ अगर बच्चा हाथ उठा दे, मौला हमने जो पढ़ा है सब मेरे बाप की कब्र में उतार दे, तो क्या आएगा? S for snake सांप आएगा, D for dog कुत्ता आएगा, E for elephant हाथी आएगा, C for cat बिल्ली आएगी। यही ना जहां 10-10 हजार रुपए भरते हो, 3-3 ड्रेसेस हैं, टूर एंड ट्रेवल के ड्रेस अलग है, घूमने जा रहे हैं उसकी ड्रेस अलग है, प्लेइंग ड्रेस अलग है, और महीने का खर्चा भी अच्छा खासा है, साथ में लंच बॉक्स भी रोज तैयार करते हो, और कभी कभी इंटरवल के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी अलग से पैसे देना पड़ते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत नहीं करते। हमारे बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं मदरसों में, अगर इन्हीं के बच्चों इन्हीं के बाप से कह दिया जाए कि 500 रुपया महीना मौलवी साहब को दे दिया करो, तो सीने पर सांप लौट जाता है। 500 रुपया मौलवी को देंगे, मौलवी तो अमीर हो जाएगा। 500 रुपया में मौलवी अमीर हो जाएगा, और 10,000 जो स्कूल में भर रहे हैं उससे मास्टर अमीर नहीं होता। 500 रुपए मौलवी के दिखाई देते हैं, 10,000 कॉन्वेंट में नहीं दिखाई देते, सीसीए में नहीं दिखाई देते, सेंट पॉल में नहीं दिखाई देते, सेंट मैरिज में नहीं दिखाई देते, वहां नहीं दिखाई देते। और जहां दीनदारी ये सीख रहा है, जहां से दुनिया से लेकर आखिरत तक का सफर इसका अच्छा होने वाला है, जहां कामयाबी की जमानत मिलने वाली है, वहां अपने पैसे को खर्च नहीं करता, वहां अपने पैसे को खर्च नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि कब्र वाले पर अजाब हो रहा है। कुछ देर के बाद लौट कर आए तो क्या देखा कि अभी गए थे अजाब हो रहा था, लौट कर आए तो अजाब को उठा लिया गया। अब उसके पास रहमत के फरिश्ते बैठे हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हजरत ईसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, मौला अभी तो मैं गया था, इस पर अजाब हो रहा था, लौट कर आया तो रहमत के फरिश्ते पास बैठे हैं, वजह क्या है? वही आई, ऐ ईसा जब ये मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी ने एक बच्चा जना जिसकी उम्र 4 साल की हुई। जब उसकी जुबान फूटी तो सबसे पहले इसकी माँ ने उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से कराई, मेरे नाम से कराई, मेरे कलाम से कराई, ताकि मेरा नाम पहले ले। मेरा नाम उसने पहले लिया। जब इसके बच्चे ने मेरा नाम पहले लिया तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, जिसका बच्चा मुझे रहमान कहता हो, रहीम कहता हो, अल्लाह के पुकारता हो, अपना माबूद कह के पुकारता हो, मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि मैं उसके बाप को अजाब दूं, इसलिए मैंने इसके बाप से अजाब को उठा लिया। बताओ तो सही, बच्चे की जुबान फूटी, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया था तो अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी, उसके बाप को बख्श दिया। तो यकीन जानो, जिसके बच्चे हाफिज बने हैं, जिनके बच्चों ने ये कुरान याद किया है, यकीन रख लो इस बात का कि जब ये बच्चे तुम्हारी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह बकरा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे और नास पढ़ेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुरान की आयतों की सूरतों की तिलावत करेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देगा, जरूर मग़फ़िरत फरमा देगा, क्योंकि ये कुरान सबसे अजीम शय है, सबसे अजीम और अल्लाह को महबूब है। लेकिन आज हम इनसे प्यार नहीं करते, आज हम इनसे मोहब्बत नहीं करते। हालांकि हदीस मुबारका में आया है, इन्ना फिल जन्नति नहरन युक़ालु लहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहा 70 अल्फ बाब मिन ज़हब व फिद्दा। किसके लिए? लिआमिलिल कुरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति नहरन, जन्नत में एक नहर है, युक़ालु लहु रय्यान, जिसको रय्यान कहा जाता है, लहा 70 अल्फ बाब अलैहि मदीनतुम मिन मरजान, उस पर मरजान का एक शहर तामीर है, लहा 70 अल्फ बाब, जिसमें 70,000 दरवाजे हैं, मिन ज़हब व फिद्दा, सोने और चांदी के। किसके लिए? लिहामिलिल कुरान, कुरान को याद करने वाले के लिए, कुरान को अपने सीनों में बसाने वाले के लिए। ये एजाज है रब्बुल आलमीन का। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया,
इन्ना लिल्लाहि अलीना मिनन नार। अल्लाह के कुछ अहल हैं, अल्लाह के कुछ घर वाले हैं। अल्लाह तो घर से पाक है, उसकी तो कोई औलाद नहीं, फिर ये अहल कौन है? साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कालो मन हुम, या रसूल अल्लाह ये अहल है कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया अहलुल कुरान, वो अहले कुरान है। हुम अहलुल्लाहि व खासतुहु, यही अल्लाह के अहल है और यही अल्लाह के खास बंदे हैं। अल्लाह इनसे इतना प्यार फरमाता है कि इनको अपना अहल और अपना खास बंदा कहता है, इतना प्यार फरमाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इनके वालिदैन के लिए हदीस मुबारका अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व तअल्लमहु व अमिला बि उल्बिसा वालिदहु यौमल क़ियामति ताजन दौअहु अहसनु मिन दौइ शम्स, कि जिसने कुरान पढ़ा, सीखा कुरान और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा, एक ताज पहनाया जाएगा। दौअहु अहसनु मिन दौइ शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार हो, सूरज की रोशनी से ज्यादा, ऐसा एक ताज पहनाया जाएगा। अब इतना ही नहीं, इन्हें एक ऑफर भी दिया जाएगा। हजरत अली से रिवायत है, एक डील हुई कि वालिदैन को तो ताज पहना दिया गया, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें एक ऑफर देगा, एक इनाम अता फरमाएगा कि तुम्हारे वो 10 घर वाले, खानदान वाले, तुम्हारे महबूब चहीते वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, अशरतुम मिन अहले बैतिही, तुम्हारे घर वालों में से 10 वो लोग, कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म फरमाएगा, इन 10 लोगों में से जिनको तुम चाहो जन्नत मिले जाओ। ये एजाज हाफिज़े कुरान को दिया जाएगा, कुरान को याद करने वाले को दिया जाएगा। और आज हम इन्हीं से प्यार नहीं करते, आज हम इन्हीं से मोहब्बत नहीं करते, आज इन्हीं से हमारा प्यार समिट गया। आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों से प्यार है, लेकिन इसको मदरसे में पढ़ने वाले, मस्जिद में पढ़ने वाले, मकतब में पढ़ने वाले बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारी कायनात ने तो स्कूल वालों से प्यार किया, जब इन पर किसी को प्यार नहीं आया तो मेरे रब को प्यार आया, मेरे रब को प्यार आया। हदीस मुबारका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जो मेरी राह में दीन सीखने के लिए निकले हैं, इल्म दीन की तलब में निकले हैं, ऐ फरिश्तों जाओ, इनके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों का शामियाना बिछाए रखना, जहां जहां ये चलते जाएं तुम इनके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाए रखना। ये एजाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अता फरमाया। ये शान है इन तलबा की, हाफिज़े कुरान की, ये जो कुरान की तलब में निकलते हैं, कुरान को सीखने के लिए निकलते हैं, इनको ये इनाम अता फरमाया गया। आज हम इनसे दूर हैं, इनसे मोहब्बत नहीं करते। हमारी मोहब्बतें कहाँ चली गई, कहाँ चली गई हमारी मोहब्बतें? आज हर किसी की ख्वाहिश है हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि वो समझता है कामयाबी डॉक्टरी में। हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, क्योंकि वो समझता है कामयाबी इंजीनियरिंग में है। हमारा बच्चा IAS IPS बन जाए, क्योंकि वो कामयाबी इसी में समझता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कामयाबी क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो कोई जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। ये है कामयाबी। आज हमने कामयाबी का मदार क्या समझा हुआ है कि डॉक्टर बन जाओ कामयाब हो गए, इंजीनियर बन जाओ कामयाब हो गए, कोई ओहदेदार बन जाओ कामयाब हो गए, IAS IPS बन जाओ कामयाब हो गए। नहीं, कामयाबी जब है जब हम जहन्नम से बचा लिए जाएं और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, तब बंदा कामयाब होगा। इसी कामयाबी की ओड़ लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है कामयाबी की कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। इसीलिए लोग लाखों रुपए अपने बच्चों की तालीम में उड़ा देते हैं ताकि मेरा बच्चा दुनियावी तौर पर कामयाब हो, दुनियावी तर्ज पर कामयाब हो जाए। उसके लिए जफाकश मेहनत करता है, कोशिशें करता है, दिनों रात एक कर देता है ताकि मेरा बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाए। लेकिन दुनिया की जिंदगी है कितने दिन, है कितने दिन? 40 साल,
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल और जिए तो 100 साल, और ये 100 साल भी पता नहीं चलते कब गुजर गए, पता भी नहीं चलता कब गुजर जाते हैं। और हम इसकी किसी को कामयाबी समझ बैठे, ऊंचे ऊंचे महल बनाने को कामयाबी समझा, अच्छी गाड़ी में चलने को कामयाबी समझा, शोहरत को कामयाबी समझा, नाम को कामयाबी समझा, लेकिन ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब है कि जब हम कब्र की तारीकी से बचा लिए जाए। कामयाबी तब है जब हम महशर की औलाकी से बचा लिए जाए। कामयाबी तब है जब हम जहन्नम के अजाब से बचा लिए जाएं। कामयाबी तब है इन तमाम चीजों से बचाकर हमको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद शान आलम मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे इस्लामी भाइयों, असल कामयाबी को तलाश करो। कामयाबी क्या है? असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। असल कामयाबी कब्र में पास हो जाना, ये असल कामयाबी है। कब्र के सवालों से गुजर जाना, ये असल कामयाबी है। कब्र की तारीकी से, उसकी वहशत से, उसमें होने वाले अजाब से बच जाना, ये असल कामयाबी है। महशर की तपती हुई जमीन पर दौड़ने से बच जाना, उस 50,000 साल के दिन से बच जाना, उसकी हौलाकी से बच जाना, उसके डरावने एक ख्वाब से बच जाना, ये कामयाबी है। जहन्नम के अजाब से बच जाना, ये कामयाबी है। इसलिए असल कामयाबी को तलाश करो, असल कामयाबी की तरफ आओ। असल कामयाबी कहाँ है? कुरान की तरफ। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन बाज आ गया तुम्हारे रब की जानिब से। वो क्या है? वो कुरान है। वो कुरान है। सबसे बेहतरीन मौइज़ा कुरान है। सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाली शय कुरान है। सबसे बेहतरीन रास्ता बताने वाली कोई शय है तो वो कुरान है। कुरान की तरफ आओ। वह शिफाउल लिमा फी सुदूर, और हमारे दिलों की सेहत भी है इसमें, शिफा भी है इसमें। किस चीज से शिफा? हमारे दिल की कदूरत, दिल की गंदगी, गंदे अखलाक, बदतहजीबी, बदकिरदारी, हमारे अंदर गुनाहों के जज्बों का पलना, ये जो तमाम खुराफातें हमारे दिल में, हमारे वजूद में जन्म लेती हैं, इसके लिए शिफा है कुरान। इसके लिए शिफा है कुरान। अगर चाहते हो बेहयाई से बच जाओ तो कुरान को पढ़ो। अगर चाहते हो कि बदखुल्की से बच जाओ तो कुरान के दामन को थामो। अगर चाहते हो जिल्लत और रुसवाई से बच जाओ तो कुरान को थामो। आज हमारी जिल्लत का सबब यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है। आज हमारी पसपाई का सबब यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है। आज हमारी जिल्लत और ख्वारगी का सबब यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है। आज हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बेवकूफ हैं, कोई वकार नहीं। वजह क्या है? वजह कुरान से दूरी है। वजह यह है कि हमने कुरान को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल दुनिया को बना बैठे, दुनियादारों को बना बैठे। नहीं, सबसे बेहतरीन आइडियल कुरान है। इसी में तुम्हारे दिलों की शिफा है। तुम्हारे वजूद में जो अमराज है, जो तुम्हारे वजूद में गुनाह पनप रहे हैं और तुम्हारे दिल में ये जड़ पकड़ रहे हैं, अगर इससे शिफा चाहते हो, इससे बचना चाहते हो तो कुरान को अपने सीनों में बसा लो, कुरान को अपने सीनों से लगा लो, ताकि जो हमारे वजूद के अंदर गुनाहों के जो फब्बारे भटक रहे हैं, ये फूल रहे हैं, ये पनप रहे हैं, ये कुरान हमको शिफा बख्श दे और इन तमाम अमराज से हमको शिफा मिल जाए। कुरान को था वहुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हिदायत है, हिदायत है दुनिया में। जब हम कुरान को हिदायत का सरचश्मा बनाएंगे दुनिया में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमको अपनी रहमत से नवाजेगा। जब हम दुनिया में उसकी हिदायत को अपनाएंगे तो हम आखिरत में उसकी रहमत के हकदार बन जाएंगे। लेकिन आज अगर हमने कुरान को हिदायत नहीं बनाया, कुरान से नसीहत नहीं पकड़ी, कुरान को आइडियल नहीं बनाया, तो हम फिर अल्लाह की रहमत के हकदार भी नहीं बने। ये जो जश्न हो रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये जो जश्न कुरान हो रहा है, इसका हुक्म अल्लाह कुरान में दे रहा है। अपने महबूब से कहा, महबूब
इनसे कहो कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत चाहिए कि तुम उस पर खुशी मनाओ। ये क्या है? वो कुरान है। कुरान के लिए जश्न मनाओ। अभी कल 31 दिसंबर है, हमारे नौजवान लड़के निकलते हैं कि नई साल आने वाली है, नई साल का जश्न मनाने निकलते हैं। हर कोई हैप्पी न्यू ईयर का स्टेटस लगाएगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सारे लोग स्टेटस लगाएंगे कि नया साल आ गया। कभी गौर किया कि नया साल आया नहीं, ये चला गया। एक साल और कम हो गया, एक साल जिंदगी का और घट गया। जश्न किसका मना रहे हो? एक साल गुनाहों में गुजार कर आ रहे हो, नए साल गुनाहों की तैयारी कर रहे हो, इसका जश्न मना रहे हो? नहीं प्यारे, नई साल का जश्न नहीं मनाना, इसका जश्न नहीं मनाना कि ये नई साल आ रही है, ये हमारा जश्न नहीं है। हमको जश्न मनाना है कुरान का, जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया। फबिदालिका फलियफरहू, चाहिए कि तुम इस पर खुश हो। जो अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है ये कुरान, उस पर खुशी मनाओ, खुशी का इजहार करो, इस पर जश्न मनाओ, इस पर खुशी का इजहार करो। नया जश्न ये नहीं कि नई साल आ गई इसका जश्न मनाया जाए। नहीं, ये तो साल गुजर गई। हमारे नौजवान लोग निकलेंगे, नहीं प्यारे मत निकलो 31 दिसंबर को, मत निकलो। 12 जब बजे ना तो न्यू ईयर की मुबारकबाद नहीं देना, बल्कि अपने अमाल का मुहासबा करना। सोचिएगा कि साल भर आपने क्या किया, साल भर आपने कैसे गुजारा, किस कदर गुनाहों में मुलव्विस रहे हो। अब नया साल आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो ये भी हमारा साल गुनाहों में गुजर जाए। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने गुजरे हुए साल का मुहासबा करना और आने वाली साल की तैयारी करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे अच्छे काम करा ले, नेक कामों की अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा दे। तो कुरान का जश्न मनाओ, कुरान के करीब आओ। क्यों? हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो तुम्हारे तमाम जमा करदा से बेहतर है। हम समझते हैं माल गाड़ी दौलत जो जमा किया ये बेहतर है, नहीं, ये बेहतर नहीं है। अगर आपके पास कुरान की तालीम नहीं है, आपके पास दीनी सलीका नहीं है, आपके पास दीनी तौर नहीं है, तो फिर याद रखो आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तमाम जमा करदा से बेहतर कुरान है, कुरान की तालीम है। इसलिए कुरान को थामो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करो। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान को सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। सबसे बेहतरीन लोग ये हैं। आज आप बेहतरीन लोगों को देख रहे हो, लेकिन आपको मजा नहीं आता, इनमें मजा नहीं आता। थोड़ी देर देखे नातख्वानी बंद हुई, भागना शुरू कर। थोड़ी देर देखे नातख्वानी बंद, शायर साहब गए, लोग जाना शुरू हो गए। क्यों भाई? सब कुछ नातख्वानी में है क्या? शायर साहब में ही है सब कुछ क्या? इन तलबा से मोहब्बत नहीं? नारे तकबीर, में बसाया है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना नबीना हबीबिना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम्हारे तमाम जमा करदा से बेहतर कुरान है, इसकी तालीम है। मालो दौलत ये कब फना हो जाए कोई नहीं जानता, इसका कब खात्मा हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आप अपने सीनों में अगर कुरान बसाएंगे, कुरान की तालीम को अपने सीनों में बसाएंगे, इस दुनिया से चले भी जाओगे तुम्हारी कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी, अल्लाह की बारगाह में काम आएगी। इसलिए इसकी तालीम को हासिल करो, इसकी तालीम को हासिल करने वालों से मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। आज हम जमा करके माल रख रहे हैं, दीन के मामले में हम खर्च नहीं करते, दीन के मामले में हमारे पैसे खर्च नहीं होते। लेकिन मैं देखता हूँ कहीं कव्वाली हो तो लोग अच्छा खासा उसमें लुटाते हैं। मैंने यूं गड्डियां चलते देखी हैं और आप ही लोग चलाते हैं।
कोई प्रधान जी हो ना, गांव के प्रधान जी, कव्वाली के मौके पर लाखों रुपए उड़ा देंगे, एहसास नहीं होता। चेयरमैन साहब हो ना, चेयरमैन साहब हजारों लाखों रुपए उड़ा देंगे, एहसास नहीं होगा। क्यों? कव्वालियों में भीड़ बहुत होती है और प्रधानों को, चेयरमैनों को शोहरत चाहिए। जहां शोहरत होगी, जहां पर चार देखने वाले होंगे, पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन खुलूस के साथ अल्लाह की राह में, उसके दीन के लिए अपने माल को खर्च नहीं करते। ये जो दिखावे के लिए तुमने खर्च किया है, ये देखा जा चुका है, इसका कोई सवाब नहीं मिलने वाला। दिखाना मकसूद था, दिखा दिया। और जो कोई अल्लाह के बारगाह के लिए अपने बाल को खर्च करता है कि ये कयामत में काम आएगा, मेरी कब्र में काम आएगा, मेरे साथ इसके अच्छे अमल जाएंगे, तो फिर इसको उसी के हिसाब से जजा दी जाती है। इसलिए अपने माल को दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा की खातिर खर्च किया करो, अल्लाह की रजा की खातिर खर्च किया करो। ये तलबा हमारे जहां पढ़ते हैं, इनके लिए बहुत खर्चा लगता है। हमारे इब्राहिम रजा साहब दिनों रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कहीं से कुछ पैसे हो जाएं ताकि तलबा का खाना पक सके, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह दी जा सके। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं देखता हूं दर बदर की ठोकरें खा रहे, किसके लिए? अपने लिए नहीं, दीन के लिए। अपने लिए नहीं, इस माशरे के लिए, इस बच्चों की आबियारी करने के लिए ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, अल्लाह की राह में खर्च करो। इस राह में खर्च करोगे अगर आप, अब ये हमारा ये मदरसा है बगैर लेंटर के, अब बच्चे यहाँ कैसे रहते हो? हर वक्त एक खदशा, एक डर, पता नहीं ऊपर से क्या शय गिरे, क्या नुकसान हो। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी गुजारिश है कि इनकी भरपूर मदद करें। अच्छा, हाथ उठाएं कौन कौन इनका सहयोग करे, हाथ उठाएं कौन कौन इनके मदरसे को बढ़ाने के लिए और तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन इसमें हिस्सा लेना चाहता है? हाथ उठाएं। नहीं लेना चाहते? इतने ही लोग, 10 लोग, कोई नहीं चाहता मदरसा आगे बढ़े? माशाअल्लाह, ये 200 रुपया तहसीन भाई ने पानू वाला मदरसे के लिए, मदरसा अबू बकर माशाअल्लाह उसके लिए दिए हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब जो जो मदरसे से मोहब्बत करता है, तलबा से मोहब्बत करता है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो इस मदरसे में भरपूर ताउन करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुफ्ती आसिम रजा साहब क़िबला मंजरी, जो बहुत ही बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े खतीब हैं, मदरसा बदलूम में पढ़ाते हैं, मुदर्रिस हैं, लेकिन बहुत देर से मैंने हज़रत का नाम भी नहीं लिया, मैं तकरीर करने लगता हूँ भूल जाता हूँ। बहुत ही बड़े खतीब हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, लेकिन ऐसे बैठे जैसे कोई जानता ही नहीं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। 500 रुपया मदरसे के लिए दिए हैं, अल्लाह इन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। मोहम्मद दानिश ने ये 500 रुपया दिए हैं, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, इन पैसों से कभी मदरसा नहीं चल सकता, ना लेंटर पड़ सकता, 2 बोरियां नहीं आएंगी। मैं आप लोगों से जो यहाँ आए कुर्बो जवार के, आपके इलाके का मदरसा भी है, आपके ही इलाके के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आपके ही इलाके का नाम रोशन होने वाला है। आपके ही इलाके का एक बंदा निकला जो सारी दुनिया में इसका नाम फैलाना चाहता है और अपने बच्चों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। ये जज्बा लेकर उठा है। क्या आप इसके जज्बों को पूरा नहीं करना चाहते? क्या इनके मकासद में आप हाथ बटाना नहीं चाहते? जरूर ना। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, शायद देखता हूं कौन मर्दे कलंदर है जो सैयदना सरकार गौसे पाक के नाम से 11,000 रुपए दे। 11,000 रुपए एक बंदा कोई खड़ा हो जाए सैयदना सरकार गौसे पाक के नाम से 11,000 रुपए। मैं यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने मदरसे के लिए खर्च करेंगे 11,000, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी जज़ा तुम्हें दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। 11,000 रुपए कोई खड़ा हो, एक बंदा। इतना गरीब कोई नहीं होगा कि सारे तो गरीब नहीं बैठे होंगे कि 11,000 भी नहीं दे सकते। लेंटर के लिए, लेंटर पड़ने वाला है, 11,000 रुपए लेंटर के लिए कोई एक बंदा खड़ा हो।
सिर्फ एक बंदा सैयदना सरकार गौसे पाक के नाम से लेंटर के लिए 11,000 रुपए थे। 11,000 रुपए आजकल कोई ज्यादा नहीं, सबकी मोटरसाइकिल 1-1 लाख की होगी, हर किसी के घर में लाखों का सामान पड़ा होगा, कोई 11,000 ज्यादा नहीं। अगर अभी एक बच्चा भी इनमें से बीमार हो जाए ना तो लोग लाखों रुपए हॉस्पिटल में भर देते हैं, लाखों रुपए, एहसास भी नहीं होता लाखों कहां से लाया कहां चले गए। 11,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते, लेकिन सोचे बैठे हैं कि 11,000 हमारे काम आ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं कहां से किधर निकलवा दे। ये भी ख्याल करो, जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना तो हमारी मुसीबतें भी अल्लाह दूर कर देता है, परेशानियां भी दूर कर देता है। 11,000 ना देखो, आगे का देखो कि अल्लाह दुनिया में भी देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी देगा। 11,000 रुपए सिर्फ अल्लाह की राह के लिए, रज़ा इलाही के लिए, सिलेंडर के खातिर। कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, सिर्फ एक बंदा, कोई नहीं खड़ा होगा। 2 लोग 5,500 5,500 रुपए थे, 5,500 रुपए 2 लोग लेंटर के खातिर। क्या चाहते हैं, पल्ली में सारी जिंदगी पढ़ाया जाए, बगैर लेंटर के पढ़ाया जाए? बगैर लेंटर की पढ़ाई होगी? आप तो बड़े अच्छे घरों में रहते होंगे, बच्चों का इंतजाम अच्छा करते होंगे, और ये बच्चे यहाँ